हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल क्लेक्सा एजुकेशन। गाइस, केमिस्ट्री क्लास 12 की जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसका लेसन 10 है बायोमोलिक्यूल्स, हिंदी में बोले तो जैव अणु। ये जो लेसन है इसको हम लोग सीखेंगे पार्ट वाइज, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा लेसन आप बोल सकते हैं। तो इसमें कई सारे टॉपिक दिए गए हैं, तो इन टॉपिक को हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके सीखेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि जैसे आप लोग यूट्यूब में वीडियो देखेंगे, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट का वीडियो देखा, तो कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। ठीक, अगर आपने मोनोसैकेराइड्स देखा है तो ये कंप्लीट एक ही वीडियो में आपको मिल जाए। ठीक, तो ये मेरी कोशिश रहेगी। और फिर भी देखेंगे अगर ज़्यादा लंबा होगा तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो अब हम लोग समझते हैं इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। जैव अणु में जो हमारा जैव अणु है, इसको हमने क्या किया है, कई भाग में डिवाइड किया गया है, जो यानी कि आपकी सिलेबस में कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो फर्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट। सेकंड आपके पास है मोनोसेकेराइड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। उसके बाद डाइसेकेराइड्स, उसके बाद पॉलीसेकेराइड्स, एमिनो अम्ल। और इसका क्या है, पेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड्स बंध, ये हम सीखेंगे। फिर उसके बाद प्रोटीन सीखेंगे, फिर उसके बाद एंजाइम सीखेंगे। एंजाइम्स आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। ठीक, पिछले लेसन में क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। उसके बाद हम लोग न्यूक्लिक अम्ल बोलेंगे, पढ़ेंगे। फिर हम लोग विटामिन पढ़ेंगे। विटामिन के बाद क्या पढ़ेंगे, कोशिका, कोशिकीय ऊर्जा विज्ञान तथा ऊर्जा चक्र। ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे अपने जैव अणु लेसन के अंतर्गत। और इस लेसन को पढ़कर आपको मिलने वाले हैं टोटल 7 नंबर। इस लेसन को कंप्लीट पढ़ने के बाद आपको टोटल 7 नंबर आपको मिलने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12 के एग्जाम में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एक ऐसा लेसन है जिसको जो स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करना है या फिर केमिस्ट्री पढ़ना उसने चालू कर दिया है, तो ये लेसन पढ़ने में उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों आता है, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी की भी चीज़ें ऐड होती हैं। ये जो पूरा लेसन है, ये पूरा मान लीजिए बायोलॉजी का ही लेसन है, लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स हम लोग सीखते हैं। जैसे कि ये है ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। इसलिए लेसन को क्या किया है, केमिस्ट्री में दिया गया है। और बाकी सारी ये चीज़ें कहाँ की हैं, हमारे बायोलॉजी की है। तो ये लेसन आपको दोनों ही चीज़ों में मदद करेगा। इस लेसन पढ़ने के बाद आपको बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट आएगा और इधर केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट आएगा। तो ये कंप्लीट लेसन रहेगा हमारा, जिसको हम लोग पार्ट वाइज सीखेंगे। हम लोग सीखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक, कार्बोहाइड्रेट। तो शुरू करते हैं अपने इस पार्ट को। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक, कार्बन, ऑक्सीजन और आपका हाइड्रोजन, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है, जो इसका कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है, ये होता है CxH2O होल Y। ये आपके कार्बोहाइड्रेट का सिंपल सा फार्मूला होता है, इसे सामान्य सूत्र बोलते हैं। अगर यहां पर हम लोग x बराबर y बराबर 1 रख दें, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H2O। और अगर हम लोग x बराबर y बराबर 2 रख दें, तो इधर अगर 2 रखेंगे तो ये बनेगा C2H2O का होल ट्वाइस बनेगा। इसे हम लोग सामान्य भाषा में लिख सकते हैं CH3COOH। अगर आप बैलेंस करना चाहें तो देखिए, कार्बन जैसे यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पर 2 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 यहाँ के और गुणे 2, 2 दूना 4, तो 2 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसमें x और y के मान रखे जाएंगे और आपको प्रोडक्ट बनते चले जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपने 6 रख दिया, यानी कि x बराबर y बराबर आपने रख दिया 6। अगर आपने 6 रखा तो आपको मिलेगा C6H2O होल 6। अगर इसको हम लोग व्यवस्थित भाषा में लिखे तो ये बनेगा C6H12O6, यही बनेगा। और ये हमारा फार्मूला किस चीज का है, ग्लूकोज का है। और सेम फार्मूला हमारा किसका होता है, फ्रक्टोज का होता है। ये फार्मूला हमारा हो गया ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज।
और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रक्टोज। इसका जो फार्मूला होता है ये सेम ही होता है, बस इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो डिफरेंट होता है। नाम और इसका सेम ही होता है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगर हम लोग यहाँ पे 12 रख दें, यानी कि x बराबर y बराबर रख दें 11, जब आप 11 रखेंगे तो इधर तैयार हो गया आपका C11H2O का होल 11। ये आपको जो प्रोडक्ट बनाएगा फाइनल वो बनेगा आपका C11H22O11। इसे हम लोग बोलते हैं सुक्रोज। सुक्रोज यानी कि वही आपकी चीनी, जिसे शक्कर बोलते हैं आम की भाषा में, आम भाषा में क्या बोलेंगे इसे? सुक्रोज। सुक्रोज, ठीक। ये आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट में, जिसमें आपने जनरल फार्मूला सीखा, और जनरल फार्मूले के बाद आपने सीखा कि किसमें क्या मान रखने पर क्या नाम बनते हैं। अब हम लोग चलते हैं, इसकी जो डेफिनेशन अभी हमने बताई है कि कार्बोहाइड्रेट की क्या डेफिनेशन थी, कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर यौगिक जो बनते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। लेकिन ये जो सूत्र है, ये जो डेफिनेशन आप लोग बोल सकते हैं, ये कंप्लीटली नहीं है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए एक दूसरी डेफिनेशन हमको सीखनी पड़ेगी। अब हम लोग उसको सीखते हैं। इसको सबसे पहले हम इरेज करेंगे। जो हमारे दूसरे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर इन्हें देते हैं, किसको? कार्बोहाइड्रेट देते हैं, तो क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये इसकी दूसरी परिभाषा है। एक परिभाषा क्या थी? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। एक वो डेफिनेशन थी जो कि कंप्लीटली सत्य नहीं थी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को अच्छी तरीके से वो आइडेंटिफाई नहीं करती थी। तो दूसरी डेफिनेशन हमारे पास क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर इनको बनाते हैं या फिर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जैसे सुक्रोज में अगर हम लोग पानी मिलाते हैं, सुक्रोज में अगर एक, पहले आप सिंपल सा तो सीख लीजिए। सिंपल सी हमारी सुक्रोज का फार्मूला होता है C11H22O11। अगर इसमें H2O मिला दें हम लोग तो हमको बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6 बनता है। एक तरफ ग्लूकोज होता है और एक तरफ फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज, एक तरफ ग्लूकोज मिलता है, एक तरफ फ्रक्टोज मिलता है। अब अगर जैसे इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएं तो इसको स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? इसका तो ऐसे रहेंगे प्लस H2O। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का हम लोग फार्मूला बनाते हैं। तो गाइस यहाँ पर ये फार्मूले बने हुए हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, ठीक। इसको देखिए बनाना एकदम आसान है। सबसे पहले आपको 6 कार्बन खींच देने हैं, 6C आप बना देंगे और इसका सभी को आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जो ग्लूकोज फार्मूला है इसके लिए आपको यहाँ पे CHO लिखना है, CHO लिखना है, और सबसे लास्ट में लिखना है CH2OH। इसमें भी सेम होता है, इसमें भी सेम होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला बनाने के लिए बीच में एक साइड OH, इस साइड OH और इस साइड H रहता है ग्लूकोज में। जब हम लोग फ्रक्टोज करते हैं तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाता है। इस कारण से जो यहाँ पे ऑक्सीजन होता है इसमें डबल बॉन्ड जुड़ जाते हैं, 2 बॉन्ड जुड़ेंगे, और यही वाला जो हाइड्रोजन होता है वो यहाँ पे चला जाता है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं। या फिर यहाँ पर जो H था वो H क्या करता है? ऊपर चला जाता है। बस इतना है, और इसमें कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। अब एक बार दोनों को अच्छे से देख लीजिए, और इसी तरीके से आपको जब भी एग्जाम में आएगा तो आप ग्लूकोज की सुक्रोज की क्रिया अगर जब भी जल से करानी होगी तो आप उसमें क्रिया कराएंगे, और वैसे आपको स्ट्रक्चर फार्मूले बना देते हैं। तो अगर इसको बनाएंगे तो अगर जैसे 3 नंबर का है तो इसमें आपको 2 ही नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर इसको बनाएंगे तो आपको 3 में से 3 नंबर मिल ही जाने हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं।
और एक गैस यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा था, यहाँ पे हाइड्रोजन है क्योंकि जो कार्बन होता है इसकी बैलेंसिंग कितनी होती है, 4 होती है। तो यानी कि 4 बॉन्ड इसमें बनने चाहिए। तो एक ऊपर, 2 इधर, एक इधर, टोटल 4 हो गए थे। इधर आपको हाइड्रोजन नहीं लगाना है, ठीक, वही एक्स्ट्रा हो रहा था। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। तो गाइस अब हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण को, ठीक। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है शर्कराएं, शर्कराएं, और दूसरी होती हैं अशर्कराएं, अशर्कराएं, अशर्कराएं होते हैं, ठीक। एक होता है शर्कराएं, दूसरा क्या होता है, अशर्कराएं। इसके बाद फिर जब हम लोग आते हैं तो जो आपकी शर्कराएं होती हैं, इन शर्कराएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है मोनोसेकेराइड्स और दूसरी होती है तो गैस जो आपकी शर्कराएं होती हैं इनको 2 भागों में बांटा गया। पहला है मोनोसेकेराइड और दूसरा है ऑलिगोसेकेराइड्स। अब एक बार जरा परिभाषा हम लोग समझ लेते हैं कि जो आपकी शर्कराएं होती हैं इसकी डिफिनेशन क्या होती है। शर्कराएं ये क्रिस्टलीय, रंगहीन, ठोस, जल में विलय, स्वाद में मीठे होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज, ठीक। जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जब आप लोग पीते हैं वो भी मीठा मीठा लगता है। फ्रक्टोज और सुक्रोज, सुक्रोज तो चीनी होती है जिसे गन्ना वगैरह बोल सकते हैं, ये भी आप क्या होता है, मीठा होता है। फिर इनको भी क्या भागा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मोनोसेकेराइड्स। अब वे क्या होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है, जिनका जल अपघटन नहीं होता है मोनोसेकेराइड्स कहलाते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फिर इसके बाद शर्कराएं का दूसरा पार्ट है ऑलिगोसेकेराइड्स। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो जल द्वारा अपघटित हो जाते हैं, और ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स और टेट्रासेकेराइड। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनके रिएक्शंस भी पढ़ना चालू करेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। बस हम लोग को कार्बोहाइड्रेट तक समझना था, तो हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया। उसका मोनोसेकेराइड्स हमारा अलग से टॉपिक है, तो उसको हम लोग अलग से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी चीज़ हम लोग सिखाएं उसको स्टेप बाय स्टेप और एकदम कोशिश रहेगी एकदम आम से शब्द यानी कि एकदम नॉर्मल भाषा में आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।